नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी है आज के मॉर्निंग कॉल की और शुरुआत सुबह की टॉप हेडलाइंस के साथ। भारत को लेकर ट्रंप का रुख कभी नरम कभी गरम। ट्रुथ सोशल पर बड़ा बयान, कहा ट्रेड डील पर भारत के साथ बातचीत जारी, आने वाले हफ्तों में अच्छे मित्र पीएम मोदी से करेंगे बातचीत। ट्रेड डील में कोई बाधा नहीं आने की जताई उम्मीद। वहीं दूसरी तरफ ईयू से चीन भारत पर 100% टैरिफ लगाने की भी करी अपील। भारतीय बाजारों के लिए अच्छे संकेत, इस साल 26 जून के बाद एफआईआई कैश में सबसे बड़ी खरीदारी। वायदा में भी थोड़ी कवरिंग, गिफ्ट निफ्टी में हल्की बढ़त। एशिया भी मजबूत, कल अमेरिकी इंडिसीज में रही तेजी, नए शिखर पर पहुंचा नैस्डैक। सीएनबीसी आवाज की खबर पर लगी मोहर, कोटक महिंद्रा बैंक में आज हो सकती है ब्लॉक डील। सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग बेचेगा 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के शेयर, 4% डिस्काउंट पर 1,880 रुपए है फ्लोर प्राइस। सन फार्मास्यूटिकल्स को यूएस एफडीए से लगा झटका, हलोल प्लांट से ऑफिशियल एक्शन इंडिकेटेड कैटेगरी में डाला। प्लांट से अमेरिका को नहीं हो सकेगा कोई एक्सपोर्ट। एजीआर मामले में वोडाफोन ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका, कहा एजीआर बकाये का दोबारा हो कैलकुलेशन। कहा कई मामलों में एजीआर को 2 बार जोड़ा गया। नेपाल में हुआ तख्ता पलट, भारी बवाल के बीच काठमांडू एयरपोर्ट बंद, भारत की सभी फ्लाइट्स कैंसिल। पीएम मोदी ने की शांति की अपील, कहा नेपाल की स्थिरता, शांति भारत के लिए जरूरी। और एप्पल ने लॉन्च किया अपना सबसे पतला आईफोन, 4 मॉडल पेश किए, कीमत 83,000 रुपीज से शुरू। हार्ट रेट बताने वाला पहला एयरपॉड भी लॉन्च। चलिए इन सब पे बाद में आता हूं। बुधवार की सुबह इस कारोबारी हफ्ते का मिड पॉइंट, वो कहते हैं ना, आधे इधर जाओ आधे उधर, बीच में बचा है आज का सेशन। और भाई साहब, आज के सेशन की हाईलाइट हो गया है अब से तकरीबन 3 घंटे पहले ट्रुथ सोशल पे आया अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप का ये ट्वीट, ये ट्रुथ, ये मैसेज। भारत और अमेरिका अपने नेगोशिएशंस कंटिन्यू कर रहे हैं। पीएम मोदी से आने वाले हफ्तों में बातचीत होगी, भरोसा है सक्सेसफुल कंक्लूजन होगा, कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। ट्रेड डील की बात हो रही है। और ये ट्रुथ सोशल में सुबह सुबह उठ के जब ये ट्रुथ देखा ट्रंप साहब का, तो वो गोयल साहब की बात याद आई थी। एक बार सुनाइएगा जरा। They had tasked the two teams to conclude the first tranche of a bilateral trade agreement by fall of 25, which is about November 2025. नवंबर तक एक डील यूएस के साथ कर लेंगे हम सील। और सुबह पता नहीं ट्रंप साहब का बयान देखा तो उस बात पर और भरोसा बढ़ा। तो फिर गिफ्ट निफ्टी स्क्रीन पर लेकर आइएगा, इतना सदा हुआ सा रिस्पॉन्स क्यों? महज 35 पॉइंट ऊपर, हल्के हरे निशान में कामकाज। वो प्रोड्यूसर साहब ने हेडलाइन में सही लिखा, कभी नरम कभी गरम। एक तरफ ये ट्वीट करके उन्होंने भारत के साथ ट्रेड डील और भरोसा जताने वाली बात करी, दूसरी तरफ यही ट्रंप साहब, इन्हीं के ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशियल्स चाहते हैं यूरोपियन यूनियन भी भारत और चीन पे 100% टैरिफ लगाए ताकि रशिया को स्क्वीज किया जा सके। तो एक तरफ इधर कुछ उधर कुछ, तो भरोसा हो नहीं रहा है। पर यह जरूर है कि वो फ्राइडे ऑनवर्ड्स एटलीस्ट ट्वीट्स के थ्रू ही, एटलीस्ट ट्रुथ सोशल और ट्विटर के थ्रू ही कन्वर्सेशन तो शुरू हुए, एटलीस्ट एक्सेप्ट तो करना शुरू हुए, वो अलग बात है। लेकिन वो भरोसा लौट नहीं रहा है, वो स्क्रीन क्लियरली दिखा रही है। खैर, आप लोगों ने शायद नोटिस ना करा हो, पर धीरे धीरे करके भारतीय बाजार टचवुड चले जा रहे हैं। कल बैक टू बैक 5th स्ट्रेट ट्रेडिंग सेशन था जब भारतीय बाजार में बढ़त के साथ, मजबूती के साथ कामकाज होता हुआ नजर आया है।
इन 5 ट्रेडिंग सेशंस में 290 पॉइंट निफ्टी, या कह लीजिए 1.25% के आसपास निफ्टी ने ऑलरेडी मजबूती दर्ज कर दी है। हाँ, ये जरूर है कि ऑनगोइंग विनिंग स्ट्रीक जो है वो हायर लेवल्स पे, एलिवेटेड लेवल्स पे जरूर कुछ ठंडी पड़ रही बार बार, बाकी सब ठीक है। अच्छा, कल का सेशन भी आपकी स्क्रीन पर आएगा। कल क्या था? बेहतर ग्लोबल समीकरण थे, प्लस इन्फोसिस से चलते आईटी लाइमलाइट हॉक कर रहा था। उन सब के बीच में एक डिसेंट सी शुरुआत हुई थी, 1/3% गैप के साथ शुरुआत हुई, पर कल वो एक्सपायरी का दिन, उस गैप के बाद कुछ फर्दर कुछ ज्यादा भुना नहीं पाए। एक्सपायरी का दिन और पूरे दिन 70-75 पॉइंट के बैंड में ही भारतीय बाजार घूमता हुआ नजर आया। ये था दायरा। हाँ, ये जरूर है दिन भर हरे में ट्रेड हुआ, लेकिन उतने ही दायरे में कामकाज हुआ। डिसेंट सी क्लोज थी, 100 पॉइंट्स ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है, पर सामने अब खड़ी हमारे बड़ी अड़चन, वो 24,925,000 का क्रिटिकल जोन। ये सब ट्रुथ सोशल, ट्वीट, बातचीत में कहीं निकल गए उस लेवल के ऊपर, तब तो भरोसा बढ़ेगा, नहीं तो एक चुनौती सामने ही खड़ी हुई है और उससे पहले गिफ्ट निफ्टी फिर सधा हुआ खुलने के इंडिकेशन दे रहा है। खैर, दिखाता हूं, पहले ग्लोब पर नजर का स्टिंग प्ले आउट करिएगा। हॉर्मास से चर्चा का समय हो रहा है। गिफ्ट निफ्टी एकदम फ्लैटिश नोट पे कामकाज करता हुआ स्लाइटली इन ग्रीन। दूसरी तरफ हमारे एशियन पीयर्स स्क्रीन पर आएंगे, मिला जुला सा रुझान है आज सुबह का। ये देखिए, ठीक है, अभी तक तो जो खुले हैं सब लार्जली इन ग्रीन है। कॉस्पी तो खैर गजब मूव्स डिलीवर कर ही रहे हैं ऑफ लेट। यूएस से भी क्यूज ठीक थे। हम जब कल सेशन की समाप्ति कर रहे थे, बिल्कुल फ्लैट से लेकर 1/4% यूएस के बाजार उछाल में कामकाज कर रहे थे फ्यूचर्स। एक्चुअल सेशन उससे तो अच्छा ही था, 1/4 से आधे % का उछाल था, और आज सुबह के फ्यूचर्स भी ठीक हैं, थोड़ा सा फ्लैटिश नोट पे ट्रेड होता हुआ। तो हैंडओवर यूएस का आप कंप्लेंट नहीं कर सकते, वो ठीक ही चल रहा है उनका। एशियन हैंडओवर पीयर्स का भी कोई कामकाज दिक्कत वाला नहीं है। हम ग्लोब पे ही हम रिएक्ट ज़्यादा कर रहे हैं ऐसा लग रहा है, वो ट्रुथ सोशल पे तो फोकस ही नहीं हो रहा है। ऐसे में हॉर्मास से समझा जाए भाई, सिलसिलेवार तरीके से डेवलपमेंट्स हो क्या रहे हैं। एक तरफ इधर मैसेज करते हैं, उधर कुछ धमकाते हैं, क्या चल रहा है। ये शर्ट से कुछ समझ में आएगा पता नहीं। हॉर्मास, मूड कैसा है? मूड तो फिलहाल जिसे आप जितना सीरियसली ना ले तो ही ठीक है। वो कहते हैं इट्स नेवर ओवर अंटिल इट्स ओवर, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प साहब, जैसे आप इधर उधर की बात कर रहे थे, वो गाना भी सुनते हैं, वो इधर चला मैं उधर चला, तो वो उसी तरह के, खुद भी नहीं पता एक्चुअली किधर। हाँ, तो और उस तरह से जैसे आप जैसे ट्रूथ सोशल पर उन्होंने कल लिखा भी भारत के साथ उनके रिश्तों के बारे में कि प्रधानमंत्री मोदी मेरे अच्छे मित्र हैं, आने वाले हफ्तों में बातचीत होगी। ये एक तरफ की बात है। दूसरी तरफ की बात यह है कि वो यूरोपियन यूनियन के साथ बैठ के ये तय कर रहे हैं कि भारत और चीन पर और टैरिफ लगाए जाए और सैंक्शन लगाए जाए, ताकि व्लादिमीर पुतिन को नेगोशिएटिंग टेबल पर लाया जा सके। ये फाइनेंशियल टाइम्स के हवाले से खबर आई थी, जिसे बाद में ब्लूमबर्ग ने भी रिपोर्ट करा था। तो ये दोनों तरफ के फ्लिप फ्लॉप की वजह से कितना किस तरह से किसे सीरियसली लिया जाए, जितना सीरियसली ना लिया जाए उतना बेहतर होगा, क्योंकि जब तक आधिकारिक तौर पर पूरी तरह से पुष्टि नहीं हो जाती हर चीज़ की, तब तक तो किसी तरह का ट्रेंड निकालना तो मुश्किल ही है। लेकिन यूएस के बाजार तो ठीक ही चल रहे हैं फिलहाल। कल भी बढ़त के साथ बंद हुए, कल भी सीमित दायरे में कामकाज हुआ। नैस्डैक फिर से कल रिकॉर्ड हाइस पर बंद हुआ, बावजूद इसके कि कल जो जॉब्स डेटा का रिवीजन आया पूरे साल का, वो ऑन रिकॉर्ड सबसे ख़राब रिवीजन था। जबकि 2025 का जो उनका वित्त वर्ष पूरा हुआ, उसमें लगभग 9 लाख नौकरियों को कम किया गया पूरे साल में। यानी कि जो पहले रिपोर्ट आई थी उसमें ये कहा गया था कि लगभग 20 लाख नौकरियां जोड़ी गई थी, उसमें से अब जो प्रिलिमिनरी रिवीजन आया है उसमें से उन्होंने 9 लाख नौकरियां जो है वो कम कर दी है। यानी कि जितनी इकोनॉमी में जॉब्स मार्केट जो कह रहे थे कि ठीक चल रहा है, ये वो वैसा था नहीं। और आखिरी फाइनल नंबर जो है वो अगले साल हमें पता चलेगा। 2024 के नंबर्स को भी रिवाइज किया गया, 8 लाख नौकरियां वहां पर भी कम की गई, जो कि 2009 के बाद का सबसे ख़राब रिवीजन था। और व्हाइट हाउस ने फिर से इस पर यह कहा कि भाई हमने तो पहले ही कहा था कि जो बाइडेन के कार्यकाल में अर्थव्यवस्था जो थी वो बहुत ख़राब थी, और इस वजह से BLS के डेटा पे भी सवालिया निशान लगते हैं। इस वजह से नई लीडरशिप की ज़रूरत है, और इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने जो है BLS के कमिश्नर को बर्खास्त किया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ को लेकर के एक नया ऐलान किया है कि नवंबर के पहले हफ्ते में वो टैरिफ्स का जो अपील ट्रंप प्रशासन ने की है उसकी सुनवाई होगी। फास्ट ट्रैक तरीके से सुनवाई करी जाएगी, क्योंकि स्कॉट बेसेंट ने पहले ही ये चेताया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके खिलाफ गया तो उन्हें शायद बिलियंस या तो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है रिफंड में चुकाने होंगे, जिससे अर्थव्यवस्था की हालत और ख़राब हो सकती है। और
एक और चीज़ उन्होंने ये कही कि फार्मा को लेकर के एक प्रेसिडेंशियल मेमो उन्होंने साइन किया कि फार्मा कंपनियां जो वहाँ पर डायरेक्टली कंज्यूमर्स को एड्स चलाते हैं उसमें उन्हें अपनी दवाइयों में एक्स्ट्रा साइड इफेक्ट्स जो होते हैं वो ज़्यादा डिस्क्लोज करने होंगे। तो या तो पूरी तरह से प्रतिबंध तो नहीं लगाया गया है एड्स पर, लेकिन उससे इनके जो एड स्पेंड जो लगभग पिछले साल $11 बिलियन तक के थे वो विज्ञापनों में और कंपनीज को उसना थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी वहाँ पर जारी है। ऑरेकल कॉर्प के नतीजे कल आए जो कि अनुमान से काफ़ी अच्छे थे, कॉमेंट्री काफ़ी ज़्यादा बुलिश थी, 28% चल गया स्टॉक आफ्टर आवर्स में। और अगर ये आज के सेशन में जारी रहा तो 1999 के बाद की उनके सबसे ज्यादा तेजी होगी। $200 बिलियन का मार्केट कैप में। स्टेटमेंट तगड़े उनकी, बहुत अच्छे। क्लाउड इंफ्रा बिजनेस के बाद 8 गुना उनका क्लाउड इंफ्रा बिजनेस अगले 5 साल में बढ़ सकता है, ये उन्होंने कहा है। आज का सबसे बड़ा ट्रिगर, आज से महंगाई के आंकड़े आने शुरू होंगे। आज से पीपीआई यानी कि थोक महंगाई के आंकड़े आएंगे। पिछले महीने जो थोक महंगाई के आंकड़े आए थे उससे ये महंगाई को लेकर के सारा बवाल शुरू हुआ था। तो इस बार 0.3% महीने दर महीने की अनुमान लगाए गए हैं और साल दर साल 3.3% के अनुमान लगाए गए हैं। तो ये आज का सबसे बड़ा ट्रिगर होगा। और डोनाल्ड ट्रंप ट्रूथ सोशल पर क्या लिखते हैं वो तो ट्रिगर होगा ही, लेकिन महंगाई के से पता चलेगा कि अगले हफ्ते फेड क्या करेगा और ये स्टैगफ्लेशन की जो चिंताएं हैं वो कितनी जायज़ है। हाँ, अब तो ट्रंप साहब ने लिखना तो लिख दिया, अब पीएम का इंतजार रहेगा। हर वैसे मैसेज पे रिप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन क्या पता, नज़र रहेगी उस पे भी। और जहाँ तक ओरेकल के बेहतरीन नतीजों की बात है तो ध्यान रखिए, उसकी सब्सिडरी इंडिया में एक ट्रेड भी करती है, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज सॉफ्टवेयर, वो रडार पे रहेगा आज के सेशन में। प्रमोटर भी है और सबसे बड़ा ग्राहक भी है ओरेकल इंक उसका, तो रडार पे उस। अच्छा, आईटी से याद आया, कल तो बढ़िया आईटी ने मूव दिखा दिया, लेकिन यूएस में ना एक ट्रंप साहब के ट्रेड एडवाइजर जो पीटर नवारो है ना, उनके जलवे बढ़ रहे हैं। उन्होंने एक बहुत पिछले हफ्ते एक रीट्वीट करा था जिसके बाद आईटी को लेकर डर लग गया था, याद होगा आपको। अब वो धीरे धीरे ना लेजिस्लेशन इंट्रोड्यूस हो गया है, उसका नाम है हायर एक्ट, यूएस कांग्रेस में इंट्रोड्यूस करा गया है, हॉल्टिंग इंटरनेशनल रिलोकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्ट। इंडिया की आउटसोर्सिंग इंडस्ट्रीज और यहाँ पे जो बूमिंग खिलती हुई जीसीसी सेंटर्स हैं, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, उन पे सीधी मार की तैयारी है। लेजिस्लेशन मतलब एक कानून बनाने की तरफ प्रोसेस की शुरुआत। अब तक हवा में बातें होती थी, लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेशन कानून की तरफ बढ़ रहा है, वो प्रॉब्लम है। खैर इन्फोसिस ने मूड ठीक कर दिया सबका। नजर रखेंगे इन सब डेवलपमेंट्स, जैसे जैसे होता रहेगा। अभी तो लॉन्ग ड्रॉन कहानी है, लेकिन ये सब सुगबुगाहट है, इसलिए नजर रखनी चाहिए। खैर, ये ग्लोब के संकेत हो गए। इन ग्लोब के संकेतों से और साथ में हमारा अपने सेटअप के थ्रू हमारी रणनीति क्या होगी, अब उस पर फोकस कर लिया जाए। स्टिंग प्ले आउट करिए, वीरू को रखिए स्क्रीन पे। वीरू, गुड मॉर्निंग। ठीक है, धीरे धीरे करके ठंडे पड़ते ऊपर से तो फील नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे करके इंचअप तो कर रहा है भारतीय बाजार। ऐसे में पोजीशन कैसे, दिग्गज प्लेयर्स, कितना भरोसा कि ये मोमेंटम छठे दिन भी कंटिन्यू हो सकता है, अप्रोच क्या रखूं? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, कल क्लोज बेटर था, हम डे हाई के आसपास क्लोज हुए, बट इट वाज एक्सपायरी डे, टिपिकली उस रेंज में रहे। बट अगर आप चाहे इंडेक्स देखें आशीष, चाहे स्टॉक फ्यूचर्स देखें, इट वाज कंप्लीटली शॉर्ट कवरिंग और शॉर्ट कवरिंग। सिर्फ आईटी के शॉर्ट कवरिंग ने आपको बाकी इक्का दुक्का स्टॉक्स ने यहाँ पे पहुँचाया। तो बहुत इंपॉर्टेंट कुछ था नहीं, बहुत फ्रेश स्ट्रॉन्ग बाइंग थी नहीं। हाँ, इंस्टीट्यूशनल स्टैट्स में जो बात आपने शुरू में कही, दैट होल्ड्स इंपॉर्टेंस, वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंस रखता है। और स्पेशली ये ट्रंप साहब का बयान, इन सबको मिला के कलेक्टिवली क्या अप्रोच रखते हैं उस पर बात करते हैं। देखिए, अब हमारे ऊपर एक्सपायरी का कंपल्शन नहीं है। कल हम डे हाई पे क्लोज हुए, निफ्टी का क्लोज दिखाइए पहले, सारे एवरेजेस के ऊपर क्लोज आया। निफ्टी आईटी का अटेम्प्ट था टू क्रॉस 10 डे में, हालांकि वो सक्सीड नहीं हो पाया क्योंकि फ्रेश प्राइम नहीं थी, ओनली शॉर्ट कवरिंग थी। और निफ्टी बैंक बिल्कुल शांत रहा, नो मूवमेंट व्हाटसोएवर, कोई अगर आप देखिए मूवमेंट नहीं था वहां पर। इंस्टीट्यूशनल स्टैट्स पे आते हैं, हाँ वो प्रभावशाली हैं। देखिए, अभी ये ट्रेंड तो नहीं है, लेकिन फिर भी है तो है। 2050 करोड़ रुपए की बाइंग, 83 करोड़ रुपए की डीआईएस की बाइंग, नेट कैश बाजार में था। इंडेक्स फ्यूचर्स एफआईज ने पहली बार बाय किया 280 करोड़ रुपए का इतने बड़े क्वांटम में। 1800 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग गए, 300 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट भी गए, 251 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर बेचा। और ये जो इंडेक्स में शॉर्ट कवर था और लॉन्ग था, मतलब इंडेक्स में लॉन्ग था, जो उनके नेट शॉर्ट हैं वो घट के करीब 1 लाख, आई थिंक 1.88 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स हैं आशीष।
बट अभी क्योंकि ये ट्रेंड में नहीं आया तो इसको हम बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देंगे। आते हैं प्लेसमेंट पे। याद रखिएगा, अब प्राइस निफ्टी का सारे एवरेजेस के ऊपर है, कोई एवरेजेस का टसल हर्डल नहीं है। 24,900 पे 25,000 पे दो बड़े कॉल राइटर्स हैं न्यूली कमेंस्ड फ्रेश वीकली कॉन्ट्रैक्ट में, और पुट राइटिंग जो है वो 800 पे भी है, 700 पे भी है, 600 पे भी है। बट महत्वपूर्ण बात यह है कि 800, 700, 600 की रेंज अब ये सारे एवरेजेस को होल्ड करती है, जिसको मैं फर्दर एक्सप्लेन भी करूंगा आगे। आते हैं जरा पिरामिड्स पे। ये दो कॉल राइटर्स 24,900, 25,000, किसी बड़ी तेजी के लिए हमें इनके क्लस्टर्स को पार करना पड़ेगा। 25,000 पे जा जाके हम बार बार घबराते हैं। ये देखिए, ये है क्लस्टर्स कॉल राइटर्स के, पुट राइटर्स के। अब लाइए आप लेवल्स, ऊपर लाइए थ्रेशोल्ड पॉइंट्स क्या हैं आज के इनिशियली क्लस्टर्स। मैं अपनी कमेंट्री को एक लेवल तक सीमित रखूंगा, वो पहुंच जाएंगे तो फिर बाद में बात करेंगे। 894,922 ये फर्स्ट हर्डल है, फर्स्ट थ्रेशोल्ड पॉइंट है। अगर इसको पार करेंगे तो निफ्टी विल इमीडिएटली जंप इनटू न्यू ट्रेजेक्टरी, एक नए जोन में ट्रेड करेगा जिस पे जाके ये हिट करेगा 984 और 25,029, और ये है सबसे बड़े कॉल राइटर्स का जोन। और ये अगर कट गया तो एक इमीडिएट स्विंग टुवर्ड्स 25078, बस यहां तक अभी सीमित रखूंगा कमेंट्री, यहां तक, यहां अचीव हो जाए, पहुंच जाए, तब फर्दर कमेंट्स करेंगे, लेकिन अभी यहीं तक। बाकी अगर जोन 1 पे फेलियर आता है, अगर हम क्रॉस नहीं कर पाते हैं या फिर मिड सेशन में कोलैप्स होते हैं, तो कोलैप्स डेफिनेटली होगा टुवर्ड्स 792 और 826। अब ये क्या है जनाब, ये है पुट राइटर्स का जोन और ये है मोर और लेस मल्टीपल एवरेजेस का जोन। बट अभी पिक्चर रखेंगे बेस 1 और RS1 के ऊपर, और RS1 कटता है दैट कॉल राइटर जोन, तो एक 25,078 और 25,029 तक का मूव पॉसिबल है। एक बात याद रखिएगा, 10-20 एवरेजेस जो प्लेस्ड हैं वो पहले बेस पे हैं, और दूसरा बेस जो है निफ्टी का वो है 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। तो ये सारे के सारे एवरेजेस जो है ना वो अलाइंड है बिटवीन बेस 1 एंड बेस 2। नाउ निफ्टी बैंक लीडरशिप क्राइसिस है, कौन जनाब आके डिलीवर करेगा अभी तक श्योर नहीं है हम। प्राइवेट बैंक, सरकारी बैंक, कौन आके डिलीवर करेगा। एक छोटी सी रेंज में रहा, खुला स्ट्रॉन्ग, कोलैप्स हो गया, बट मेंटेन किया 54,200 को। प्लेसमेंट में कहने लायक बात यही है कि 54,000 के पुट राइटर्स कन्विक्शन अपना उनका बढ़ रहा है। लुक एट आउटस्टैंडिंग वाई एट 54,000, बड़ा है यहाँ पर। इसके अगेंस्ट अगर कॉल राइटिंग खड़ी है तो वो 54,500 की स्ट्राइक पे है, और 54,500 की स्ट्राइक्स थोड़ा सा पहले टेंडेमा का अलाइनमेंट भी है। लिखे आइए लेवल्स। बैंक निफ्टी को इस रेंज में अगर एक कोई बहुत सब्सटेंशियल गैप अप नहीं हो रहा है तो बाय करने का बेटर क्लस्टर है बेस 1। दैट इज बेस 1 रखिएगा यहाँ पे प्लीज। बेस 1 के क्लोजर कोई ट्रेड अगर मिले तो बैंक निफ्टी को बाय कीजिएगा। बेस 1 कोलैप्स होता है तो रिट्रेसमेंट टुवर्ड्स बेस 2 पॉसिबल है, दैट इज 200 एक्सपोनेंशियल एवरेज। लेकिन अभी के लिए इस रेंज में 54,000 के ऊपर को के जोन को बाय करना चाहिए। ट्रेड को चेक करेंगे RS1 पे। दो सर्कमस्टेंसेस में, या तो बेस 1 पे बाय कीजिए और RS1 पे चेक करिए। नहीं निकलता बुक करिए, बाहर निकल के आइए। बट किन्हीं भी सर्कमस्टेंसेस में इस बदले हल्के माहौल में अगर ये 547 क्रॉस करता है तो निफ्टी बैंक विल फर्दर मूव टुवर्ड्स 652, 827 एंड 863। अब ये क्या है, ये है इसके 20 डे मार्क के क्लस्टर्स। आशीष लीजिए, ये है बढ़िया सी आज की निफ्टी बैंक की रणनीति। लाइए अब चकाचक चार्ट्स का स्टिंग और रखिए गाबा सर को स्क्रीन पे। गाबा सर, गुड मॉर्निंग। आज के प्रेफर्ड आइडियाज सर। गुड मॉर्निंग सभी पैनलिस्ट को भी गुड मॉर्निंग। लेकिन एक मैं आज टिप्पणी जरूर करूंगा। ट्रम्प साहब कुछ भी बोले, मैं इंतजार कर रहा था उस टिप्पणी का। हाँ कुछ भी बोले, लेकिन मेरा पहले भी मैंने कहा था कि 7 अगस्त के पहले नहीं होगा ट्रेड डील। मैं आज फिर एक अनाउंसमेंट करता हूँ। ट्रम्प साहब भी अनाउंस कर दिया, मैं भी कर लेता हूँ, ट्रुथ सोशल पर नहीं, CNBC आवाज पर, कि जब तक उनका सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं आता तब तक कुछ नहीं होगा। 78-79 में भी निक्सन साहब ने भी इमरजेंसी पावर यूज किए थे, उस समय सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्राइक डाउन किया था। तब पर तो वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर एक्चुअली बिल्कुल सही कह रहा, हो सकता है, पर सुप्रीम कोर्ट में एक तो इन्होंने इंजीनियरिंग कर रखी है, इनकी मेजॉरिटी, इनका हर चीज पास होनी है। प्लस वो जो है वो इंडिया और ब्राजील के लिए नहीं है, वो उस लॉ के अंतर्गत कंटेस्ट नहीं कर रहे हैं। इंडिया ब्राजील पे तो कंटिन्यू करेगा गाबा सर। करता तो करे दो, लेकिन इनको खींचते रहेंगे। और दूसरी बात मुझे अच्छी लगी आज सुनकर कि उन्होंने बोला मैं बात करूंगा मोदी साहब से। ऐसा नहीं कि मोदी साहब मुझसे बात करेंगे, वो तो डिस्टेंस में रखा हुआ है। उनको डर एक ही बात का है, रशिया की जो वॉर रुकने के चक्कर में ये पीस प्राइस कहीं मोदी ने ले ले।
उनको फिक्र उस बात का है पता है कुछ कि मेरी सुगुगाहट बात तो तो पुतिन मान नहीं रहा है, पुतिन शायद मोदी की बात मान लेगा। प्रॉब्लम उसको इस बात का है और कुछ नहीं। ये जो ट्रेजर फेयर का चक्कर है ना, बहाना है, सच बताता हूँ, ये एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। पता नहीं, चलिए इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है गावा सर का। एक चीज समझ में नहीं आई, मेरी शर्ट से कितनी ज्यादा शर्ट सफेद आपकी है, आपने नहीं खरीदी क्या? वो पहले वो एक जमाने में कुछ 78, 79, 80 में एक एडवर्टाइजमेंट आता था, बोला आपकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे? हाँ, वो उसी से याद करके मुझे याद आ रहा है। मुझे डायरेक्टर वही साहब, हम दोनों को स्क्रीन पे सिर्फ गावा सर का रखो, नहीं तो क्या कंपैरिजन हाँ। ड्रॉ करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, इधर इज्जत खराब हो बिल्कुल, जाएगी। बिल्कुल। गावा सर, आज के ट्रेडिंग आइडियाज। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। 2 स्टॉक्स हैं, एक तो है अडानी पोर्ट्स, अच्छा बेस बना है, बढ़िया बेस बना हुआ है, अब ट्रेड करा है 1380 के आसपास, स्टॉप लगाएंगे 1370 का, सिर्फ 10 रुपए का। मुझे लगता है 1400 फर्स्ट टारगेट है, उसके बाद 1420 ये एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन फर्स्ट टारगेट 1400 का, वहां तक जाना चाहिए अडानी पोर्ट्स। दूसरा स्टॉक जो पसंद है मुझे वो है डॉक्टर रेड्डी। इसका सेटअप में स्ट्रेंथ है, जो नीचे आया है ना, जैसे वो नीचे आया है उसकी चाल में पसंद आती है कि इसमें अपमूव ऑन है। अब ट्रेड कर रहा है डॉक्टर रेड्डी 1292 के आसपास। अब मुझे लगता है यहां से 1315 तक जाना चाहिए। 1315 पॉसिबल है, 1320 भी पॉसिबल है। स्टॉप होगा 1282, सिर्फ 10 रुपए का स्टॉप है। तो यस, डॉक्टर रेड्डी और अडानी पोर्ट्स। बिल्कुल ठीक, डॉक्टर रेड्डीज कल भी बहुत बढ़िया मूव दिखा रहा था। दोनों स्टॉक्स रडार पे, दोनों हैं बाय कॉल्स। प्लीज टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस आप नोट डाउन कर लें। काबा सर, थैंक यू सुबह जुड़ने के लिए। 8 बजे के पैनल में आपसे फिर मुलाकात होगी। क्विकली कंचन के पास, डायरेक्टर साहब जरा स्टिंग प्ले आउट करिए आज के स्टॉक्स न्यूज का। कंचन, कौन कौन से स्टॉक्स रडार पे? जी गुड मॉर्निंग। शुरुआत कोटक महिंद्रा बैंक के साथ कर लेते हैं। यहाँ पे आज हो सकता है कि 6000 करोड़ की हमें एक ब्लॉक डील देखने को मिले। सुमितोई मित्सुई पूरा जो अपना है करीब 1.65% की जो हिस्सेदारी है उसको बेचता हुआ नजर आ सकता है। 1880 रुपए प्रति शेयर का फ्लोर प्राइस देखने को मिल सकता है, यानी कि करंट मौजूदा भाव से यहाँ पे 4% का डिस्काउंट देखा जा सकता है। सन फार्मास्यूटिकल, यहाँ पे आज आपको खासा फोकस रखना है, बिकॉज यूएस एफडीए ने हलोल प्लांट को ऑफिशियल एक्शन इंडिकेटेड जो है उसकी कैटेगरी में डाल दिया है। यहाँ पे जो इंपोर्ट अलर्ट है उसके तहत रखा गया है, यानी कि जो इस टाइम पे यूएस को शिपमेंट की जाती है उसको कुछ टाइम के लिए रोका जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इंश्योरेंस डेटा आया है तो सारी ही इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं आज आपके फोकस में होनी चाहिए। आईसीसी लॉम्बार्ड के प्रीमियम में 2% का अपसाइड देखने को मिला है। न्यू इंडिया एश्योरेंस, स्टार हेल्थ, गो डिजिट और बजाज एलियांज में भी हमें 18.5% की बढ़त देखने को मिली। तो ये सारी ही कंपनीज जो है आपको आज अपने फोकस में रखनी है। वोडाफोन आइडिया आज आपके खासा फोकस में होना चाहिए, बिकॉज एजीआर मामले में जो सुप्रीम कोर्ट है वहां पे उन्होंने फिर से जो पिटीशन है उसको दायर कर दिया है। यहाँ पे वापस से बोल रहे हैं कि कैलकुलेशन किया जाए। 2017 से पहले उन्होंने जो एजीआर है उसको पहले भी पिटीशन डाली थी कि वापस से जांच की जाए, और उस टाइम पे सरकार ने पैसे देके जो इक्विटी है उसको खरीदा भी था, तो वापस से मामला जो है रिवाइव होता हुआ दिखाई दिया है। उस लिहाज से वोडाफोन आइडिया आज आपके फोकस में होना चाहिए। एक और स्टॉक ब्लू जेट आज आपके फोकस में, बिकॉज ओएफएस के जरिए 400 करोड़ तक जुटाने की जो बोर्ड है वो इस टाइम पे मंजूरी कर रहा है, और यहाँ पे ग्रीन शू ऑप्शन भी आएगा 400 करोड़ का। फ्लो प्राइस की बात करी जाए तो 665 रुपए प्रति शेयर, यानी कि मौजूदा भाव से करीब करीब हमें 7.5% तक का डिस्काउंट देखने को मिल सकता है। हाँ, ये ओएफएस है। आज नॉन रिटेल और कल रिटेल की बारी होगी। ठीक है, आज की ब्रोकरेज रिपोर्ट जरा स्टिंग प्ले आउट करिएगा। एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट थी आज। यूबीएस बहुत दिनों बाद एक्टिव नजर आ रहा है, तो उसकी रिपोर्ट लेकर आता हूं। यूबीएस की आई थी सुप्रीम इंडस्ट्रीज पे रिपोर्ट। सेल रेको है 3500 के टारगेट्स, यानी कि जो स्टॉक कल क्लोज हुआ है 4300 प्लस पे, उसमें 20% का डाउनसाइड। क्यों? क्योंकि इस इंडस्ट्री लीडर के लिए काफी चैलेंजिंग समय सामने खड़ा है। मल्टीपल चैलेंजेस हैं, ऐसा यूबीएस मानता है। अपने पीयर्स के सामने इसके लिए दिक्कतें हैं। ये अपने केपेक्स को ओवरशूट कर रहे हैं, रिटर्न प्रोफाइल गड़बड़ा रही है, और सक्सेशन प्लान सुप्रीम इंडस्ट्रीज का अनक्लियर है। इसीलिए यूबीएस सेल कर रहा है। अच्छा, सिर्फ सेल के साथ छोड़े जाऊंगा तो मूड खट्टा खट्टा से रह जाएगा। इसी यूबीएस की एक और रिपोर्ट है, वो आई है एस्ट्रल पे। वो भी स्क्रीन पे दिखाता हूं आप लोग को। एस्ट्रल में इनिशिएट करा है बाय के साथ 1800 के टारगेट्स। ये स्टॉक बढ़िया नीचे लेवल से मूव कर रहा है। 1800 मतलब हो गया कल की क्लोज से 22-23% का अपसाइड पकड़िए।
ये कह रहे हैं कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, अपसाइकिल अब इंडस्ट्री में शुरुआत हुई, अपसाइकिल इंडस्ट्री की, और ये उसमें एक आउट परफॉर्मर टाइप्स है, वेल पोजिशन्ड है स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस डिलीवर करने के लिए। इंडस्ट्री टेलविंड्स सपोर्ट करेंगी पाइप्स का परफॉर्मेंस, वो ट्रैक रिकॉर्ड कहता है। बाकी सेगमेंट स्टेडी हैं इसके, केपेक्स ये प्रूडेंटली कर रहे हैं, फ्री कैश फ्लोज, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वगैरह जस के तस बढ़िया बने हुए हैं। एस्ट्रल यूबीएस को पसंद आ रहा है, पर सुप्रीम के लिए कंसर्न्स। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पास जब लौटूंगा तो केडिया कमोडिटी के अजय केडिया साहब होंगे और साथ साथ इवेंट्स कैलेंडर लेकर लौटूंगा। अजय सर, गुड मॉर्निंग, आता हूं। चलिए, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। तब और आपकी सेकंड प्लेट स्क्रीन पर रखिएगा। सारे क्यूज आपके सामने, लार्जली जहां छोड़ा था उसी के इर्द गिर्द सब कुछ है। ऐसे में अजय सर के पास चला जाए, आज की कमोडिटी कॉल। अरे अजय सर, जब लास्ट टाइम जुड़ने वाले थे तबीयत नासाज हो गई थी, तबीयत कैसी है आपकी? काफी बेटर है, मौसम बिगड़ रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप की वजह से मार्केट के भी मिजाज बिगड़ रहे हैं। इतना स्ट्रेस तो ना लेने का कि तबीयत खराब कर लेनी चाहिए। ख्याल रखो आप अपना। अजय सर, आज कमाई कैसे होगी? देखिए जी, मुझे लगता है कि मार्केट सोने चांदी में बहुत अच्छे, हमने 14 साल के हाई पे इंटरनेशनल में चांदी भी देख रहे हैं, सोने भी नया हाई मारता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अभी भी मोमेंटम जारी है, बट टेक्निकली बहुत ज्यादा ओवरबॉट हो चुका है। कल के सेशन में हमने थोड़ी बहुत गिरावट देखी, तो आज मुझे लगता है कि मार्केट मॉर्निंग सेशन में थोड़ा सा दबाव आता हुआ दिखाई देगा, जहां पे डोमेस्टिक मार्केट की अगर हम बात करें तो 1,09,500 जो कल का हाई था उसके करीब बिकवाली किया जा सकता है। 1,10,200 के स्टॉप लॉस से 1,08,200 तक का टारगेट रहेगा। चांदी थोड़ी चंचल है, मोमेंटम ज्यादा है, लेकिन रिजेक्शन हमने देखे हैं, तो 1,24,500 के करीब हम बिकवाली करके चल सकते हैं, जहां पे 1,25,500 का स्टॉप लॉस रखिए। टारगेट 1,22,500 का रखिए। ध्यान रखिए, डॉलर इंडेक्स स्टेबल है, लेकिन अगले हफ्ते जो बैठक है जहां पे 0.25 की रेट कट है, फिट्स की भी जो अपडेट आई है जहां पे 2 रेट कट की पॉसिबिलिटी बताया जा रहा है और अगले साल भी 3 रहेगी, उसकी वजह से अब तक हमने ये तेजी देखी है सोने चांदी पे। हाँ, सोने और चांदी में आज के लिए बिकवाली करने का कॉल। अजय सर, थैंक यू सो मच सुबह सुबह जुड़ने के लिए। क्विकली आज की इवेंट्स कैलेंडर की तरफ मूव कर रहा हूं। वेडनेसडे का दिन है। आज सुबह 11 बजे कैबिनेट की बैठक शेड्यूल्ड है। आज तमाम इंश्योरेंस कंपनीज के सीईओज, फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स के साथ कहा जा रहा है शायद मुलाकात कर रहे होंगे। जीएसटी चेंजेस के बाद इंश्योरर्स अपनी डिमांड्स डिस्कस करना चाहते हैं। कुछ एक्स डिविडेंड्स हैं जो स्क्रीन्स पर प्ले आउट हो जाएंगे। ऐसा कोई निफ्टी कंपनी नहीं है, इसलिए छोड़ दिया, मेंशन नहीं कर रहा। कीनोट रियल्टर्स की बोर्ड मीट थी फंड रेजिंग पर वो डिबेंचर के जरिए फंड रेजिंग वाली बात है, तो ऐसा कोई स्टॉक इंपैक्टिंग नहीं होगी। वायदा के कर्व में आज फिर आरबीएल बैंक इकलौता कंटिन्यू कर रहा होगा। प्राइमरी मार्केट्स का एक्शन पिक करेगा। 3 आईपीओज आज से खुलने जा रहे हैं। अर्बन कंपनी 1900 करोड़ रुपए जुटाने आ रही है। श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र 400 करोड़ रुपए, और ये एक तीसरी है देव एक्सेलरेटर 143 करोड़ रुपए जुटाने के लिए आ रही है। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग अर्बन कंपनी, इसी के टॉप मैनेजमेंट से आज नो योर कंपनी में हम बातचीत भी करेंगे। चाइना का सीपीआई आना है, जापान का ऑक्शन है, यूएस का पीपीआई होलसेल प्राइस कह लीजिए अपनी भाषा में, पहले वो आ रहा है इस बार, उसके बाद सीपीआई नंबर्स आएंगे थर्सडे को, यानी कि कल, और क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज के नंबर्स आ रहे होंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तमाम स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज के सीईओज जो हैं, सीईओज मतलब इस केस में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स जो है, उनसे मुलाकात करने जा रहा है। दरअसल नेशन वाइड स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो एसआईआर है, उसके इलेक्टोरल रोल्स का रोल आउट करने की तैयारी हो रही है। उसके लिए किस तरह की प्रिपेयर्डनेस है उसके बातचीत होगी। इंडिया ईयू टैरिफ डील का इंतजार है, वो ट्रेड डील का इंतजार है। उसी कड़ी में यूरोपियन यूनियन के तमाम एम्बेसडर्स इंडिया आ रहे हैं और कुछ मामलों को आयरन आउट करने के लिए। आज वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे है। ऐसी इसके बारे में कल रात में जब पढ़ रहा था तो चौंकाने वाले आंकड़े, उस पर नहीं जा रहा, सुबह सुबह छोड़ देता हूं। और आज एशिया कप कल से शुरू हुआ है। कल ऐसा कोई मैच नहीं, इसलिए मेंशन नहीं करा, टाइम भी नहीं था मेरे पास। एशिया कप में आज इंडिया और यूएई T20 मुकाबला शाम 8 बजे से।
थोड़ा बहुत गिफ्ट निफ्टी सुधरा है। हमने शुरुआत करी थी शो की तो 25-30 पॉइंट ऊपर था। एज वी स्पीक अभी 50-55 पॉइंट की मजबूती है, फ्लैटिश ही, लेकिन 1/4% चलो ऊपर खुलेंगे, इस तरह के इंडिकेशंस हैं। आज के मॉर्निंग कॉल को यहीं छोड़े जा रहे हैं। नमस्कार। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो आज का टॉप 20।